हवा लेता है, जो 22 लीटर दिन को आप ले लेते हो, ये अरबों खरबों के हिसाब से आपका ये ट्री जो है ये आपको ऑक्सीजन देता है। यानी अपनी उम्र में ये जितना ऑक्सीजन देता है उसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो अरबों खरबों में, अगर हम किसी जगह हम ये क्या नाम है एक फैक्ट्री बनाएंगे, वहाँ से जो ऑक्सीजन निकालेंगे उस पर जो हमारा कास्ट होगा वो कितना होगा, अरबों खरबों में। कितना कीमती है ये। आपकी सांसों का ताल्लुक ही इससे, सांसें टूट गई इंसान खत्म। 2 मिनट सांस बंद करके दिखाओ मुझे, मैं देखूंगा कितने लोग जिंदा रहेंगे। और ये हमारी सांसों का वाहिद एक जरिया है, और इस जरिए को आपने काटना नहीं। समझ आई ये क्या चीज है? ये आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है जो आपको सांसें फराहम करता है। नंबर 1। नंबर 2, इसके फायदे क्या है? इसके फायदे इतने हैं, आप देखो जी, आपका टेबल भी बना है इसी से। मार्कर देखो क्या काम करता है। मार्कर जब इंसान मरता है तो उसको क्या करते हैं, यानी किसी का नाम होगा अब्दुल रहमान, किसी का नाम होगा मोहन जी, किसी का नाम कुछ होगा, जैसे ही उसकी डेथ होती है विदिन 5 सेकेंड्स उसको लाश बोला जाता है। कोई नाम लेता है उसको, कहते हैं लाश को उठाओ, खत्म ताल्लुक, उसका नाम ही खत्म। यही बोलते हैं ना, डेड बॉडी को उठाओ, कि वहां बोलते हैं राशिक वहीद को उठाओ, सुना है कभी? वहां आपका नाम खत्म। अब आपने अगर इस दुनिया में आए हो, ऊपर वाले ने आपको अशरफुल मखलूकात यानी तमाम जानवरों से टॉप लेवल पे लाया है, आपने इस दिमाग का इस्तेमाल करना है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी आप ही में होते हैं, इसलिए इस जहन का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है हर चीज में। इस पौधे में अगर आप आराम से बैठकर, घरों में बैठकर ऐसे इस तरफ सोचना शुरू करोगे ना, इससे आपने कैरेक्टर सीखना है। कुछ सीखा है इससे आपने। ये वाहिद वो जानदार है जो बिना बोले अपने कैरेक्टर से आपको सिखाता है। बोलो कैसे? आप लोगों को हम 20-20 साल, 25-25 साल पढ़ाते हैं, तब भी जाकर हम दंगा करते हैं नहीं करते हैं? कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सिख हिंदू, कभी फलानी, कभी क्रिश्चियन, कभी ये, कभी वो, कभी ये। वो क्यों करते हैं? पढ़ लिख कर। और ये न इसने पढ़ा है न कुछ किया है, भगवान ने, अल्लाह ने इसको जो काम सौंपा है और उसको ये स्मार्टनेस के साथ पूरी जिंदगी हम तक की खिदमत करता रहता है। इससे हमने कैरेक्टर सीखना है कि बिना बोले ये हमें रात दिन ऑक्सीजन देता है, बिना बोले हमारी इस धरती को ये बचाता है। बोलता है कि मैंने इतना काम किया है, मैंने इतने गैलन आपको पैसे ये ऑक्सीजन दिया है, और ये फर्क नहीं करता है कि इसका ऑक्सीजन वो हिंदू ने लिया है, मुसलमान ने लिया है या सिख ने लिया है कोई? ये बिना क्रीड एंड कलर के, बिना मजहब और मिल्लत के ये अपना ऑक्सीजन देता है, और वो आप लोग जिस धर्म से ताल्लुक रखते हो हम वो ले लेते हैं। अब इसको ना हिंदू है, ना ये मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई। अब क्या है दूसरा प्रोग्राम देखो। अब जो ये इनहेल करता है, अब जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब ये अंदर अपने ऊपर ले लेता है, गर्मी तो नहीं हुई आपको? जब ये इनहेल करता है उस वक्त भी ये मजहब को देखता नहीं है। इसलिए आपने इससे कैरेक्टर सीखना है। आपने अगर किसी की खिदमत करनी है, ये मत आप देखिए कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है, ये मेरे हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है या मेरे मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखता है या सिख धर्म से ताल्लुक रखता है। आप एक अशरफुल मखलूकात हो, आपने हर इंसान को इक्वली देखना है, तब जाकर आपका कैरेक्टर बिल्डअप हो जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग आपने कभी लानी नहीं है, आपने किसी का सुनना नहीं है, आपने स्मार्ट बनना है। आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल करना है, किसी के बातों में नहीं आना है। आपके जो यहाँ पर टीचर्स बैठे हुए हैं, कितनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, और आप में से कुछ बच्चे होते हैं जो पीछे खेलते रहते हैं। इनका कुछ नहीं जाता, आपका जाता है। कल आप मजदूर बनोगे, गलियों में शराब पियोगे, इनका कुछ नहीं जाएगा, आपकी लाइफ को नुकसान है। स्मार्ट बनो, इनसे जो इल्म आपको मिलता है, इनसे जो तालीम आपको मिलती है, उसको अपने दिमाग में डालो,
उसको इस्तेमाल करो, स्मार्ट बनो, आगे जाकर आप में से ही कोई कल इस आपके जम्मू कश्मीर का कोई सीएम होगा, कोई मिनिस्टर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई प्रोफेसर होगा। मैं भी ये आप ही की तरह, आपके टीचर भी आप ही की तरह इसी तरह बैठे हुए थे, और कोई यहाँ पर लेक्चर डिलीवर करता था, हम उसको सुनते थे। और जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है आज थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ आपके सामने, चाहे टूटा फूटा ही कुछ ना कुछ तो बोल लेता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह आपके टीचर्स जो आपको हर दिन इतनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ाते हैं, इतने बड़े साइंटिस्टों का जो इतने लॉज है आपको समझाते हैं, वो तभी मुमकिन हो पाया जब इन्होंने अपने वक्त पे पढ़ा, उसको समझा और फिर अपने एग्ज़ाम को पास किया, और आज जाकर अपने बच्चों को भी पालते हैं और आप लोगों को भी पढ़ाते हैं। अपनी माँ बाप की तरह आप देखिए, जो आपके माँ बाप हैं वो कितनी कुर्बानियाँ आपके लिए देते हैं। आपकी माँ, आपका बाप, वो भी चाहता है कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे अच्छे जूते लगाऊं, मैं भी अच्छी गाड़ी ले लूं, मगर वो क्या करता है, कहता है कि मेरे जो पैसे हैं ये मेरे बच्चे के काम आने चाहिए, यही बच्चा है कल ये पढ़ेगा लिखेगा। और आप उसकी सबसे बड़ी जायदाद अपने माँ बाप की, अपने टीचरों का आप मान हो। जब आपका टीचर आपको गली कोचों में ड्रग लेते हुए देखता है तो उसके दिल पर छुरियां चलती है। आपके बाप के पास, आप अपने बाप का सोचो जिसने आपके साथ इतने बड़े ख्वाब सजाए हुए हैं, उन ख्वाबों को हम कैसे लुटा देते हैं। आपने खाली कंसंट्रेशन अपनी एजुकेशन की तरफ देना है, अपने माहौल को समझना है। अब मैं आपको एक तो मैंने आपको बता दिया ग्लोबल वार्मिंग, ये आपको समझ आया, कोई कंफ्यूजन रहा? दैट मीन्स कि हमने आज के बाद ये अहद करना है कि जितना भी आपसे हो सके आपने सदका जारिया, यानी वो पुण्य, वो सवाब जो आपके मरने के बाद भी जारी रहेगा। एक पेड़ लगाने से आप ये समझ लो कि आपने एक मंदिर को तामीर किया, आपने एक मस्जिद को तामीर किया। वो जब तक इस दुनिया में है तब तक, जब तक ये ऑक्सीजन देता रहता है, जब तक ये हमारी इस धरती माता को बचाता रहता है, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती है ना ज़मीन में, वो साइल इरोजन होने नहीं देता। एक तो ये ऑक्सीजन आपको देता है, दूसरी आपकी ज़मीन को भी पकड़ते रहता है, जिसकी वजह से साइल इरोजन नहीं होता। आप जब सुबह उठते हो तो आप इस साइड वाला इलाका देखा आपने, सारे ऑब्जर्व किया है ना। जब यहाँ से निकलोगे आप यहाँ से देखो कितनी ज़मीन नीचे से ऊपर आई हुई है, लैंडस्लाइड्स आई है ना। क्यों आई? वहां पेड़ नहीं है। आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा, इस 1-2 साल पहले हमने यहाँ पर एक काम किया था, वो टाट जैसे लगाए हुए थे, सारे परेशान थे, ये पागल हो गए है ना। आप भी सोच रहे थे पहाड़ों में टाट क्यों लगाया? आप बता सकते हो क्यों लगाया था वो? है? कोई बता सकता है? क्योंकि इस साइड जो ये वाला ऑस्पेक्ट है वहां पर पेड़ कम आते हैं, तो ये जो हमारी बड़ी बड़ी जो लैंडस्लाइड्स आई हुई थी, इसको हम कैसे रोकते हैं? इसको रोकने के लिए अगर हम इस पर प्लेट या डंगा लगा देते, यानी स्टोन वर्क अगर इसमें करते, तो ये जो लैंडस्लाइड थी, ये इस पर वजन बढ़ता। क्या बढ़ता? वजन जब बढ़ता वो नीचे आ जाता, तो हमारा काम उधर ही रहता। तो हमने स्मार्टनेस ये दिखाई, हमने जियो नेट लाया। उसको क्या बोलते हैं? जियो नेट। उसको हमने लगाया ऊपर से नीचे तक। उस पर जब डायरेक्ट बारिश पड़ती थी, वो डायरेक्ट आपके सॉइल पर नहीं पड़ती थी, यानी हमने उसका प्रेशर रोका। किसका? ये जो बारिश गिरती है ना, सॉइल इरोजन के बारे में किसी ने पढ़ा है? सॉइल इरोजन पता कैसे होता है? सबसे पहले जब बारिश गिरती है वो डायरेक्ट आपके अर्थ पर गिरती है, तो वहां पर आपका क्या होता है? स्प्लैश इरोजन। क्या होता है? वो छोटा सा गड्ढा बनाती है, छोटा सा, वहां से मिट्टी निकलना शुरू हो जाती है। फिर छोटी छोटी वो ना नालियां बनती हैं, छोटी छोटी हल्की हल्की नालियां, उसको क्या बोलते हैं? रिल इरोजन। उसके बाद आती है गली इरोजन। ये जो बड़ी बड़े नाले जो आपको दिख रहे हैं, ये कभी छोटे थे, और वही रिल वाली, समझ आई? इसीलिए हम अगर ट्री का कवर कहीं किसी जगह करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि जो ऊपर से बारिश आती है वो उसका प्रेशर पकड़ती है और नीचे आहिस्ता आ जाती है। ये था एक जियो नेट का भी आपको समझ आया। उसके नीचे हमने घास के
घास के बीज बोए थे, जिसकी वजह से वो जियोनेट के अंदर से वो घास आ गया, अब वो स्टेबल हो गई है, सामने पड़ी हुई है, देख लेना, स्टेबल हो गई है, अब मत निकलती है, या उधर असर में हमने लगाए थे। ये भी कोई साइंटिस्ट था जिसने इसको ईजाद किया, हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है ना। ये हुआ एक। दूसरा सबसे बड़ा जो है हमें खतरा है, वो किस चीज का है? यूज ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन का जो कचरा है ना, जो हम लिफाफे लेके आते हैं, उसकी वजह से पता है कितना खतरा है? बहुत ज़्यादा खतरा है। वो आपकी सॉइल को, ये देखो ना, मुझे लगता है कि मैक्सिमम यहाँ पर जो ये आपकी सब्जियाँ निकलती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही होती है ना। अब जब आपने ये लिफाफा घर में लाया, उसके बाद आप क्या करते हो? जब आपने इसको यूज़ किया, उसके बाद आपने इसको फेंक दिया, तो ये आपके कहाँ जाता है? आपकी बाड़ी में गया, आपके खेत खलियानों में गया, और वो जाने के बाद वो मिट्टी में मिल गया, बस फिर इसका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। फिर आपकी जो धरती माता के साथ ये क्या करता है? इसको एसिडिक बनाता है, इसको कैंसर कर देता है। क्या कर देता है? जिस तरह एक इंसान को कैंसर होता है, इसी तरह इस मिट्टी को भी कैंसर होता है। जब हमारी इस धरती को कैंसर हो जाता है, तो आप मुझे बताएं, जो बंदा बीमार हो, क्या वो काम कर सकता है अच्छी तरह से? नहीं कर सकता है। इसी तरह हमारी ज़मीन को जब कैंसर हो जाता है, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम होगी या ज़्यादा होगी? मोटे मोटे अक्षरों में आपको बताऊँ, कम होगी ज़्यादा होगी? तो दुनिया में पॉपुलेशन इंसानों की बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। तो हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, घटाना है? बढ़ाना है। जब बढ़ाना है तो पॉलीथीन का यूज नहीं करना है। समझ आई आपको? छोटा सा मैंने एक नुस्खा बता दिया। आपके घर में अगर मान लो कड़म 10 किलो निकलता है, आपके छोटे से उस क्यारी में अगर 10 किलो निकलता है, अगर उसमें पॉलीथीन चला गया, वो आप 10 किलो दे देगा कि कम करेगा? कम करेगा ना। जब वो कम करेगा तो आप स्मार्ट हो या माइंड से डीले हो? इसलिए हमने स्मार्ट बनना है। और इस पॉलीथीन का मैं आपको अगर एक सर्वे के मुताबिक, ये जो हमारी इस धरती पर ये जो पॉलीथीन पर हम हर साल बनाते हैं, वो 3000 लाख टन का प्रोड्यूस हम करते हैं। कितना? 3000 लाख। समझो, छोटी बात नहीं है। इसको फिर मल्टीप्लाई जो केजी में इसको चेंज करना है आपने, वो बोल ही नहीं मैं सकता वो कितनी रकम बनेगी, ठीक है ना। वो तो अरबों खरबों में वो हो जाएगा। इतना हम हर साल प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लोबली, यानी पूरी दुनिया में हम कितना? 3000 लाख टन, ठीक है ना। 10 किलो का 100 किलो का कितने? 100 किलो का 1 क्विंटल, और 10 क्विंटल का 1 टन। आई समझ? ऐसी तरह जरूर करके आपको ये फिगर मालूम पड़ेगा। गर्मी तो नहीं लग रही है? मुझे माफ कर देना, मगर अच्छी बातें हैं, थोड़ा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊं, 80 लाख टन, जो 80 लाख टन है, ये सीधे आपके ओशंस में चला जाता है। आपके कहाँ चला जाता है? ये ओशंस में, यानी बड़े बड़े जो समंदर है ना, उसमें चला जाता है। और आपके इधर ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, आपके चिनाब में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, उसमें जब ये चला गया, तो एक पॉलीथीन और आपकी पॉलीथीन, ये जो बोतलें हैं, आपको बोल तो नहीं बोले, ये जो पॉलीथीन और ये प्लास्टिक की ये जो एक बोतल है, पता है इसकी उम्र कितनी है? वो टेंटेटिव मुझे बचा है, इसकी उम्र कितनी हो सकती है? 100 साल से लेकर 120 साल तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। दैट मीन्स अगर ये 100 साल तक आपकी ज़मीनों में रहेगी, तो आप खुद सोच सकते हो हमारी ज़मीनें जो है वो बंजर हो जाएंगी। इसलिए प्लास्टिक का हमने इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बोलोगे सर वो क्यों नहीं करेंगे? हमें तो इसकी ज़रूरत है। इसके लिए आप स्मार्ट बनिए। अपने घर से वो क्या नाम है आपका, कॉटन का है ना, कॉटन का वो आप लेके जाइए, उसको आप रीयूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का तो 1 मिनट में आपने उसको फेंक दिया। आपने अच्छे आज मार्केटों में इतने खूबसूरत आपके बैग्स मिल जाते हैं, आप अपने पापा के लिए गिफ्ट दे दीजिए उनको। पापा आप इसमें आज के बाद
जो दुकान से सौदा लाना है आप इसमें लेके आएंगे, ये पॉलिथीन आप यहाँ नहीं लाएंगे। ये भी ना एक स्मार्टनेस। अब दूसरी स्मार्टनेस ये है कि आपके अगर घरों में बाय द वे कचरा आ भी गया प्लास्टिक का, आप उसको क्या करेंगे, उसको कैसे खत्म करेंगे आप? आपके दिमाग में फट से आ गया उसको आग लगानी है, आ गया ना? आग नहीं लगानी है। अगर आपने आग लगाई तो आप क्या करेंगे, आप अपनी सांसों के साथ खिलवाड़ करेंगे। वो क्यों? उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर डायरेक्टली आपने इनहेल कर लिया तो उसकी वजह से आपको लंग कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंग कैंसर। और दूसरी कुछ रिप्रोडक्शन में हर चीज में आपका वो जनाबली वो आपका दुश्मन लग जाएगा। इसलिए हमने इसको जलाना नहीं है। अब करना क्या है, इसको सेफली इस दुश्मन को, इस हमारी जमीन के दुश्मन को उठाकर आपने किसमें डालना है? डस्टबिन। बोतलों को उठाना है, डस्टबिन में डालना है। उसके बाद उस कचरे को आपने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने टाइम आपने इसको अलग रख के उसमें डालना है। और उसके बाद आपने काम करना है, क्या नाम है, अपने टीचर्स को बोलिएगा, इनको पता होगा, एक एजेंसी है इधर आपके डोडा में जो ये कचरा लेके जाती है, प्लास्टिक वाला कचरा, और वो उस कचरे के एवज में आपको पैसा भी दे देगी। मान लो अगर आपने 10 किलो, 20 किलो या 100 किलो आपने जमा कर लिया, वो 100 किलो का आपको 10 रुपये या 20 रुपये के हिसाब से पर केजी के हिसाब से आपको पैसा भी दे देंगे। हुई ना स्मार्टनेस? आप बोलोगे जनाब वो वापस उसको, ये जो मैंने आपको 300 लाख टन का फिगर बताया है, बेसिकली हम चाहते हैं कि वो 300 लाख टन पूरा ना बने, उसमें हम कमी करना चाहते हैं। वो कमी कैसे होगी? जब आपने यही कचरा उठाकर आपने फैक्ट्रीज को दे दिया, वो इसको रिसाइकल करेंगे। क्या करेंगे? जब रिसाइकल होगा वो फिर से यहाँ आएगा, और वहाँ से जो बाहर से हमें यहाँ प्लास्टिक की ये प्रोडक्ट्स आते थे वो आना कम हो जाएंगे। यानी ये 300 लाख टन का जो है वो जो पूरे ग्लोब में बनता था, ये घट जाएगा। क्या जब हो जाएगा? घट जाएगा ना, क्योंकि हमारी स्मार्टनेस की वजह से। अब यही 300 लाख टन अगर ये हर साल हमारी इस धरती पर बनता रहेगा, आप बोलो प्लास्टिक का कितना कचरा होगा? आप दिखेंगे नहीं कहीं, आप कहीं नहीं दिखेंगे, वहां खाली प्लास्टिक और ये बोतलें दिखेंगी। आप नीचे जाइए 10 मिनट, अगर आपने कभी विजिट किया होगा इसके किनारों पे आप जाइए, फिर देखिए कितना वेस्ट प्रोडक्ट आता है आपका प्लास्टिक वाला। बगलिया डैम पे गए हो कभी? बगलिया डैम दिखा है आपने इनको? इनको दिखाएगा, मुझे बोलिएगा, मैं उनसे परमिशन लेता हूँ। जब आप उसको देखोगे ना, उसके साइड में आप इतना कचरा देखेंगे, प्लास्टिक वाली बोतलें, प्लास्टिक के लिफाफे फुल भरे हुए हैं, और ये आपकी मैरीन लाइफ को खत्म कर देता है। मैरीन लाइफ हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये मछलियां ऐसे नहीं बनाई है ऊपर वाले ने, हर एक चीज। हम कहते हैं ना, सांप को तो हम बड़ा दुश्मन मानते हो कि नहीं मानते हो? सांप पता है इस हवा में जितनी जहर होती है ना, वो अपने अंदर ले लेता है। क्या वो जहर इसमें चूस लेता है इस हवा से, तभी वो जहरीला बनता है। देखो कुदरत कितना स्मार्ट। उसके बारे में आप सोच लीजिए। ये था प्लास्टिक का यूज। आप वादा करते हो कि आज के बाद नहीं करोगे? यस सर। पक्का? यस सर। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 34 लाख टन हम हर साल कहां अपने हिंदुस्तान में प्लास्टिक को प्रोड्यूस करते हैं। कितनी बड़ी फिगर है। आप एक लिफाफे से परेशान हो, जहां से ये बनता है, ये कितनी तादाद में बनता होगा, इसको हमने काम करना है। उसके बाद में आपको बता दूं, अब छोटा छोटा मैं अक्षरों में आपको बताकर, आपको मुझे लगता है कि आपको गर्मी लगी होगी, मुझे भी लगी है ना। ये आपका वाटर सबको पता है ना। ये किस काम आता है? ड्रिंकिंग वाटर, साफ वाटर जो है वो हमारे पीने के काम आता है। बाकी जो इरिगेटेड वाटर होता है वो हमारे खेत खलिहानों में काम आता है। तो हमने ड्रिंकिंग वाटर को ज़ाया नहीं करना। आपके हिसाब से हर दिन एक आदमी कितना पानी दिन को ड्रिंकिंग वाटर ज़ाया करता होगा? किसी को मालूम है? 0 से लेकर 45 लीटर तक आप हर दिन ये जो साफ पीने का पानी है ये आप ज़ाया कर लेते हैं। कितना?
45 लीटर तक, कोई 5 लीटर करता है, कोई 10, कोई 20, कोई 25, यानी 45 लीटर तक पर डे एक इंसान जो है ये ड्रिंकिंग वाटर को ज़ाया कर देता है। उसका जो वर्ल्ड बैंक ने कैलकुलेशन की है, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो जो हमने कैलकुलेशन उसमें की है, वो 14,000 लाख करोड़ का बजट बनता है। कितना? यानी एक छोटा सा मुल्क अगर आप लेंगे ना, श्रीलंका जैसा या पाकिस्तान जैसा, उतना बजट उन मुल्कों का होता है पूरे साल का। जो पानी हम ज़ाया कर लेते हैं ना ग्लोबली, चाहे वो लीकेज के जरिए जो आपका पानी आता है ना वाटर सप्लाई के जरिए, वो थोड़ा पानी लीक होता है, थोड़ा जब आपके घर में आ गया, वहाँ पर आपकी टैंकी साहिबा बैठी है, उससे ओवरफ्लो पानी चलता रहता है और आप उसके मज़े लेते रहते हैं। उसमें आपका पैसा, देश का पैसा ज़ाया होता है। और नलकों में खासकर जो हमारी माएँ बहनें हैं, वो क्या करती हैं, जब आप ये जो बर्तन धोते हो ना, उस वक्त क्या करते हो आप? गाना चलता है, आधे घंटे तक नलके से पानी बहता रहता है, आप धोते रहते हो, आधे घंटे तक हमारा पानी जो है ज़ाया होता रहता है। उसके लिए स्मार्टनेस बनने की कोशिश है। पहले बर्तन गीला कीजिए, उसके बाद उसमें साबुन मलिए, साबुन मलने के बाद फिर उनको धो लीजिए, वो आधा घंटे का पानी आपका बच जाएगा। दूसरा, आपने जो ड्रिंकिंग वाटर लेना है, जो आपको पीना है, हम क्या करते हैं, खट से नल का खोला, पूरा गिलास लिया, उसके बाद आधा पिया आधा फेंक दिया। ये स्मार्टनेस नहीं है। उसको आपने उतना ही लेना है जितना, या आप मार्केटों में जाकर बोतल का पानी लेते हो, आधा पी लिया आधा वहाँ फेंक दिया। किसी शादी में, हम शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ तो फ्री में है ना, वहाँ 5-10 घूंट वहाँ पिए, उस बोतल से पिए, बाकी हमने फेंक दिया। ये स्मार्टनेस नहीं। यही किरदार है इंसान को अपनाना। तो इसके बाद आप इस पानी का सही यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आपको थोड़े एक फिगर बता देता हूँ जो मुख्तलिफ एजेंसियों ने इस वाटर के बारे में किया है। यानी 1630 लाख इंडियंस जो है, कितने? 1630 लाख इंडियन जो हमारे हिंदुस्तान में जितने भाई लोग रहते हैं, 1630 लाख लोगों को हमारी गलतियों की वजह से साफ पानी नसीब नहीं होता है। अभी हम गए थे यहाँ स्कूल में नीचे, क्या नाम था उसका, थोड़ा पानी वाला, बाथरूम में गए, वहाँ पानी नहीं। क्यों? वो आगे फजूल ज़ाया किया है ना उनका पानी। यही है, आपकी टैंकी ओवरफ्लो होती है, उसको बंद कर लीजिए ताकि वो आपके हमसाए जो घर है उसके काम आ जाए। इस स्मार्टनेस दूसरों का हमने सोचना है, अपना तो सोचना है। जब आप अच्छा बनोगे, आप तो खुद अपने लिए अच्छे ही हो, दूसरों के लिए भी आप अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, 1250 लाख लीटर ये जो पानी है, ये डेली हम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं पानी। नटशल में बताऊं, 100 गिलासों में 20 गिलास आप जाया कर लेते हो। कितने? 100 गिलास। अगर आपके स्कूल में 100 गिलास का पानी है, उसमें से 20 गिलास आपने पानी जाया करना ही करना है, क्योंकि आप अवेयर नहीं थे इसके बारे में। ये तो वाटर का मैंने बताया कि अगर हम इस वाटर को बचाएंगे, अपनी तरफ से अगर 10 गिलास आप बचाओगे, वो आपके हमसाए के काम आना। ये हुआ वाटर का यूज। आज के बाद आप वाटर को अच्छी तरह से इस्तेमाल करोगे? वॉश बेसिन में नहीं बहोगे, बर्तन धोते हुए नहीं बहोगे। अब जब आप बाथरूम में जाते हैं शावर लेने के लिए, उसको ठंडे ठंडे पानी से नहाया कीजिए, तो वो गाना गाते हैं हम, उस 1 घंटे तक बेशुमार पानी लीटर जो है वो पानी हम बहा लेते हैं। स्मार्टनेस ये है, बाल्टी में पानी भर लीजिए, अपने आप को गीला कर लीजिए 2-3 मग्गों से, उसके बाद साबुन मल लीजिए, उसके बाद पानी डाल लीजिए, वो एक ही बाल्टी आपके काम आएगी। जो शावर से हम पानी बहाते हैं ना, मज़ा आता है ना, फिर ऐसे बैठते हैं ख्यालों में सोचते हैं, वो नहीं करना है। आपकी वजह से इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है, उस नुकसान को हमने करना नहीं, ठीक है ना। तो ये था वाटर का सही इस्तेमाल। उसके बाद आप तीसरा, आप कंक्लूड कर रहे हो, उसके बाद तीसरा हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी।
जो आपके लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। रात को अगर बिजली नहीं होगी ना, अंधा हो जाएंगे, है ना, हमें दिखता ही नहीं है। पहला क्या करना है हमने अपने घरों में, बच्चे बंद करना है, सारे साइलेंट कर लो मोबाइल। ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये बहुत जरूरी है ना, वो आपके काम आ गई, उसने किसी ने और ने उसको यूज नहीं करना है। ये जो आपका बगलिया डैम है, इसमें जो आपके यहाँ हम काम करते हैं, ये प्लांटेशन करते हैं या क्रेट लगाते हैं या डंगा लगाते हैं, ताकि आपकी ये ज़मीन बची रहे, वो किस में ना जाए, रिजर्वायर में ना जाए। अगर रिजर्वायर आपका भर गया तो बिजली, हमारी बिजली प्रोडक्शन जो है हमारी खत्म हो जाए। आई समझ? अब आपके घर में बिजली आ गई, आई है ना, उसमें हमने स्मार्टनेस क्या दिखानी है। पहले जितने भी आपके घरों में जितने भी पुराने ये जो बल्ब्स लगे होते हैं, फिलामेंट वाले बल्ब देखे हैं ना आपने, जो थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था, वो पुराना वाला बल्ब, उसको हमने रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि एक बल्ब जो होता है वो कितने वाट का होता है? 100 वाट का होता है, 200 वाट का होता है, ठीक है ना। जब आपने एक कमरे में 100 वाट का बल्ब रिमूव कर लिया, अब मैं आपको बताऊंगा आप कितने स्मार्ट निकलोगे। उसकी वजह से आपने वहां लगाना क्या है, आपने सेफर लगाना है या क्या लगाना है, एलईडी बल्ब। अब एलईडी बल्ब में क्या इतना है कि उसको हम लगाएं, क्योंकि वो थोड़ा महंगा है ना, महंगा है ना, 60-70 रुपए का तो आता है ना, वो 10 रुपए का आता है, मगर वो आपका 100 वाट का बिजली लेता है। और आपका ये एलईडी वो कितने वाट का, 5 वाट से 10 वाट से ज़्यादा 40 वाट। अगर आप बड़ा इतना बल्ब लगाएंगे ना, वो 40 वाट की बिजली ले लेगा। या वो ट्यूबलाइटें आती है, वो कितना लेगी, 40 वाट। अब अगर आपका कमरा छोटा है, आपने 5 वाट या 10 वाट का अगर बल्ब लगाया, तो आप मुझे बताओगे आपकी बिल बढ़ेगी या घटेगी? कितनी बिजली बचाई एक कमरे की आपने? 90%। 10 ही वाट है ना वो कितना था, ये 100 लेता है, ये 10 लेता है, यानी ये महंगा वाला है। इसको हमने फेंकना है और हमने किसका इस्तेमाल करना है, एलईडी का। उसकी वजह से अगर आपके मम्मा पापा की बिल 100 रुपये महीने की आती है, वो घटकर कितनी आ जाएगी, 10 रुपया। ये आपकी स्मार्टनेस। इसीलिए हमारे बाथरूम में आम आपने देखा होगा, कोई बाथरूम में अपनी लाइट बंद करता ही नहीं, करता है? हमने अगर बाथरूम का इस्तेमाल हम करते नहीं है, तो क्यों हम बिजली वहां खुली रखें? अरे वहां तो फरिश्ते भी नहीं ना होते हैं, बाथरूम में नहीं ना होते हैं फरिश्ते, वो अच्छी जगहों पे होते हैं, है ना। तो इसलिए जब भी आप बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे, उसी वक्त आपने लाइट ऑन करनी है। जब आप बाहर निकले, लाइट ऑफ कर। ये खुद भी अपने अंदर भी रखना है और अपने मम्मा पापा को, अपने भाई बहनों को भी और अपने हमसायों को भी समझाना है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, इसका कोई मतलब है। उसके बाद आपने स्मार्ट गैजेट्स का इस्तेमाल करना है अपने घरों में। जो आपके वो आते हैं ना, इंडक्शन कुकर, वो कम बिजली लेते हैं और जल्दी आपको खाना बनाते हैं। वो जो पुराना वाला है ना, वो हीटर, वो पुराना वाला हीटर, वो जो इंडक्शन लेता है ना, उससे 10 गुना बिजली ले लेता है। ये भी स्मार्टनेस हुई। आपने ये जो गीज़र, आप ये क्या नाम है, बॉयलर आप लगाते हो ना, बॉयलर को नहीं लगाना है, अपने घरों में गीज़र लगा लीजिए। गीज़र स्मार्ट यूज़ करता है उस बिजली का। वो जब उसका पानी गर्म हो गया, वो ऑटोमेटिकली बिजली नहीं लेता है, ठीक है ना। इसलिए बिजली का आपने सही इस्तेमाल करना है। आज आपकी ठीक ठाक क्लास लगी है ना, आज पूरा आपका पसीना निकला है। तो ये तो मोटी मोटी बातें थी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? आपने आज के बाद स्मार्ट यूज करना है किसका, बिजली का। मैं आपको एक थोड़ा बहुत बता दूं, 15% बिजली जो है वो हर दिन हम मिस यूज की वजह से जाया होती है, और 20% हमारी बिजली जो है वो चोरी हो जाती है।
यानी जो रात को कुंडा मार देते हैं ना हम हेटर, वो वायलेंस है करते हैं, वो कितनी हमारे देश को 20% यानी तकरीबन 20% हमारे गवर्नमेंट को उसमें नुकसान हो जाता है। ये चीज़ें नहीं करनी, हमने चोर नहीं बनना है, हमने अच्छा इंसान बनना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे लगता है बच्चे बड़े थक गए हैं, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अगर मेरी ये बातें आप लोगों को थोड़ी बहुत भी समझ आए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप फैलाने की कोशिश करेंगे। ये अल्फाज जो मैंने आपको कहे हैं, यहाँ मैं आया हूँ इतने दूर से चलकर आप लोगों को एजुकेट करने के लिए मेरी तरफ से, और मैं अब आपके उस्तादों को भी मैं बता दूँ कि मेरे जो अल्फाज है ये आप लोगों के लिए अमानत है मेरी, और इसको मैं आपको कहता हूँ कि इसको फैलाना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। वस्सलाम। Sir,